हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दिसंबर 2024 के मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg? 9 kg में से 7 kg और 7 ग्राम घटाना है। तो ये हो गया 9 kg। अब यहाँ पे ग्राम कितना है? 0 ग्राम। अब यहाँ है 7 kg और हमें घटाना है 7 ग्राम। तो इसको माइनस करेंगे। 10 में से 7 गया 3, इधर 9, इधर 9, फिर ये पॉइंट, क्योंकि इधर ग्राम है और इधर केजी है। तो 8 kg में से 7 गया तो 1 kg। ऑप्शन नंबर लास्ट। ऑप्शन नंबर लास्ट हो गया 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। In a class third, 150 children were asked to name their one favorite fruit and result for 5 fruits were written in the form of the following table. कक्षा 3 में बच्चों को 150 बच्चों को उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में लिखा गया है। मतलब 150 बच्चों को 5 फलों के नाम दिए गए और सेलेक्ट करना था कि उनका कौन सा फेवरेट फ्रूट है। यहाँ पर डेटा दिया है। एप्पल 28 लोगों को पसंद है, गुआवा 26 लोगों को पसंद है, मैंगो 44 लोगों को पसंद है, बनाना 14 लोगों को और ग्रेप्स 28 लोगों को। अब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैव एप्पल एंड गुआवा एज देयर फेवरेट फ्रूट। मतलब जितने बच्चों को एप्पल पसंद है, क्या उतने ही बच्चों को गुआवा भी पसंद है? तो देखते हैं। 28 बच्चों को एप्पल पसंद है और 26 बच्चों को गुआवा पसंद है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों में अंतर है। फिर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ग्रेप्स एंड दोज हु लाइक बनाना इज 16। बनाना और ग्रेप्स लाइक करने वाले बच्चों के बीच में 16 का डिफरेंस है। तो देखते हैं बनाना कितने लोगों को पसंद है? 14 लोगों को, और ग्रेप्स है 28 लोगों को पसंद। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 14। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी रॉन्ग। देन थर्ड देखते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक मैंगोज एंड बनाना इज 2 times द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक गुआवा। जितने बच्चों को मैंगो और बनाना पसंद है, उससे डबल लोगों को गुआवा पसंद है। तो देखते हैं मैंगो और बनाना का टोटल कितना हो रहा है। 44 प्लस 14 कितना हो गया? 58। और गुआवा कितने लोगों को पसंद है? 26 लोगों को। तो ये 58 से कम है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 10 चिल्ड्रन डोंट लाइक एनी फ्रूट गिवन इन अ टेबल। तो देखते हैं इसका सम कितना होगा। इसका सम करने पे टोटल आ रहा है 140 और बच्चों की संख्या कितनी है? 150। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। 10 बच्चों को कोई भी फ्रूट नहीं पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the least appropriate about formative assessment in mathematics classroom? गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट मिसकंसेप्शन। यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने की सहायता करता है। या सेकंड, इट प्रोवाइड कॉम्युलेटिव इवैल्यूएशन दैट हेल्प टू रैंक चिल्ड्रन। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। या ऑप्शन थर्ड, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। निर्देशात्मक
क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। या फोर्थ, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थियों के अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना। ये मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ पर्सन विथड्रॉल 4560 from his bank on 4th of the month and deposit 2567 rupees on 20 of the same month. If the end of the month the balance is 3125, then the money at the last of the month on his account was। एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने 20 तारीख को उसने 2567 रुपीस जमा कराए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में इतनी धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। तो इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। उसने पहले विड्रॉल किया, मतलब उसने 4560 रुपये बैंक से निकाल लिए और फिर उसने जमा कितना किया 2567 और मंथ के एंड में उसके पास कितने बच रहे हैं 3125। तो उसके पास कितने पैसे स्टार्टिंग में थे। तो हम जो पैसे ऐड वाले उनको ऐड कर लेते हैं और उसमें से उसको माइनस कर लेते हैं, या फिर पहले माइनस कर ले देन ऐड कर लेते हैं। तो इसमें पहले माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 3, 5 में से 15 में से 6 गया 9 और देन 4, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 1 गया 1। तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता है साइन माइनस का, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 1993, मतलब इतने पैसे उसके पास पहले थे। तो इसको प्लस करेंगे, देन 8, 11 कैरी 1, 9, 10, 11 कैरी 1, 5, 5118 रुपीज़ थे पहले उसके पास। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। पहले जो उसने अकाउंट से पैसे निकाले उसको माइनस करे और जो उसके पास पैसे है उसमें से उसको माइनस करके जो उसकी बची हुई वैल्यू है उसमें उसको ऐड कर देंगे। तो उसके मंथ में स्टार्टिंग में जितने पैसे थे वो आपके पास आ जाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक टीचर गैव हिज स्टूडेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। एक प्राइमरी क्लास में एक मैथ्स की टीचर ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के दिया बच्चों को। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ 28 पीपल वुड बी नीडेड फॉर अ स्कूल ऑफ 16 पीपल्स। वन ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग वे। एक बच्चे ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एल्गोरिथम यूज्ड बाय द स्टूडेंट। इसमें से कौन सा एल्गोरिथम सुटेबल है, देखते हैं ऑप्शंस। The student has used both of distributive and assertive law of division to solve the problem। ये distributive और assertive law बच्चे ने यूज़ किया है। रॉन्ग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव और असर्टिव में तो मल्टीप्लाई और प्लस का साइन लगता है, बट यहाँ तो इसने नंबर्स के थ्रू सॉल्व किया है। देन द स्टूडेंट हैज़ यूज्ड टू इनकरेक्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सही है, ये इनको मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है एल्गोरिथम सॉल्व करने का। द स्टूडेंट हैज़ यूज द असर्टिव लॉ, associative law of division across addition to solve the problem। डिवीजन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है,
Then the student has used the distributive law of division across addition to solve the problem. सही है, यहाँ बच्चे ने पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। एक ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसका सही ऑप्शन है स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि इसकी सारी साइड डिफरेंट है। अगर इसकी सभी साइड से राइट एंगल कैसे होता है? 90 डिग्री पे बना हुआ जो एंगल रहता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं ऑल साइड्स आर सेम, जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो। देन आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या रहता है? जिसकी दो साइड सेम होती है उसे कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? स्केलेन ट्रायंगल, जिसके सारे साइड्स डिफरेंट रहते हैं, उसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 31 to 60 इज। हमें सम नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 and 60 इज। 31 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का सम करना है, योग करना है, यानी प्लस करना है। तो 31 और 60 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स आते हैं जो सिर्फ उसी टेबल में आते हैं? तो है 31, 31, देन 37, देन 41, 43, 47, 53 और 59। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल आएगा 311। आप एक बार टोटल करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, 311। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 201 एंड सक्सेसर ऑफ 4781। मतलब 201 के पहले की संख्या लेनी है, तो 201 के पहले की संख्या क्या है? 200 इंटू प्रोडक्ट द सक्सेसर ऑफ, मतलब 4781 रखा है, तो मतलब इसके एक आगे की संख्या लेना है। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? पहले आप ज़ीरो का 2 ज़ीरो लगा दें। 2 2 टाइम्स 4, 8 टाइम्स 16 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1 9। ये नंबर आपको कहाँ दिख रहा है? 956400, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है, What is the most appropriate cognitive skill that help a student to recognize and group of according to their attribute and their properties? सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों की पहचान और उनके समूह बनाने में मदद करता है? तो कंजर्वेशन, डिकम्पोजिशन, क्लासिफिकेशन या सीरियलाइजेशन, संरक्षण, अपघटन, वर्गीकरण या क्रमबद्धता। संरक्षण से किसी को फिगर के बारे में नहीं पता चलेगा, क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि ये कौन सा फिगर है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल,
तो ये हमें क्लासिफिकेशन से पता चलेगा, ना कि कंजर्वेशन, डिकम्पोजिशन और सीरियलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम बिकॉज, बच्चों को भाग हल करने में समस्या आती है क्योंकि डिवीजन प्रॉब्लम हैव नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ, डिवीजन का दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, या फिर देयर आर नो इनफॉर्मल वे टू सॉल्व डिवीजन प्रॉब्लम, भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक आकलन विधियां नहीं होती है, या फिर थर्ड, फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट नीड टू नो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थ्रोली, मतलब डिवाइड करने के लिए बच्चों को सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टूडेंट डू नॉट लाइक साइन ऑफ डिवीजन, बच्चों का भाग का निशान पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि डिवीजन करने के लिए बच्चों को पहले मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तभी बच्चों को डिवीजन आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। Most second graders are able to add two qualities like 4 candies and 3 candies, but when asked to add 4 plus 5 on worksheet, a large number of the same set of learner is unable to do so. What is the most appropriate explanation of this observation according to National Curriculum Framework 2005? बच्चों को जब टॉफीज ऐड करने के लिए कहा जाता है तो वो ऐड कर लेते हैं, बट जब बच्चों को जब नंबर्स ऐड करवाते हैं वर्कशीट पे तो वो उनके लिए टफ हो जाता है। ऐसा क्यों? देखते हैं ऑप्शन। लर्नर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग रियल लाइफ मैथमेटिक्स, इनको वास्तविक जीवन में कोई मतलब रुचि नहीं है, या फिर लर्नर्स आर नॉट रेडी फॉर यूज टू एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, या फिर थर्ड, लर्नर्स आर नॉट टॉट एडिशन प्रॉपरली, बच्चों को योग सही से नहीं सिखाया जाता है, या फिर फोर्थ, सम लर्नर्स आर पुअर इन मैथमेटिक स्किल, कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। तो इसका सही आंसर है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीएफ के थ्रू बताना है 2005, तो इसका सही आंसर है थर्ड, वो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के लिए रेडी नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों को हमेशा एग्जाम्पल देके सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, in third standard student when asked to write 105 in numerical form, he writes in 1005 that indicates that, एक थर्ड क्लास के बच्चे को जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वो 1005 लिखता है। यह क्या इंगित करता है? ही नीड मोर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, या वह गणित सीखने में अयोग्य है। हम अगर बच्चे ने एक आंसर गलत लिखा है तो हम उसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, तो ये नेगेटिव आंसर तो नहीं होगा। या फिर वो स्लो लर्नर है, वह सीखने में कमज़ोर है, या फिर वह शरारती है। तो बच्चे को हम कभी भी नेगेटिव, जो भी आंसर हो, आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको कॉन्सेप्ट और सीखने की ज़रूरत है, उसको प्लेस वैल्यू बताने की ज़रूरत है कि कौन सी प्लेस वैल्यू होती है और कौन सी फेस वैल्यू होती है, उसके थ्रू बच्चा लिखेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के संदर्भ में कौन सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है? It represent a part of collection of same object,
क्या यह सेम ऑब्जेक्ट के पार्ट को बताता है, या द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो, यह भिन्न के गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, या थर्ड ऑप्शन इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल विच इज ग्रेटर देन 1, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो एक से बड़ा हो, या फिर फोर्थ द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डिवीजन प्रॉब्लम, फ्रैक्शन को एक डिवीजन प्रॉब्लम के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, ये हमेशा 1 से छोटा होता है, फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। कभी हम इसको ऐड करके देखते हैं, तो 3 किलोमीटर 725 मीटर पर डे चलिए, तो 3 दिनों तक इतना चलिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 किलोमीटर 725 किलोमीटर इंटू 3, तो ये हो जाएगा 11.175 मीटर, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। देन 2 दिनों तक इतना चलिए, 2 किलोमीटर और 9 मीटर, तो दो दिन चलिए यानी 4, 2 2 4 और यहाँ 9 दूनी 18, तो इन सबको ऐड करेंगे हम, तो आंसर आएगा 139, सॉरी 1 होगा 0.11415, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45. Jasmine said a rectangle has 2 pair of opposite side parallel. A square also has 2 pair of opposite side parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelogram. जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं और एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी उसके आयत और वर्ग दोनों ही समांतर होते हैं। जैस्मिन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के डैश के स्तर पर है, तो ये कौन सा थिंकिंग है, रिलेशनशिप, क्योंकि उसने कंपेयर किया रेक्टेंगल और स्क्वायर को कि इसके जो साइड्स जो है दोनों अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, तो इसका सही आंसर है रिलेशनशिप, 2 आकृति के बीच में उसने एक संबंध स्थापित किया है। देन क्वेश्चन नंबर 46, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 5, 9, 0, 2, 8 and 6 without repetition, मतलब the sum of greatest 6 smallest sum of greatest and 6 smallest digit number, मतलब 6 नंबर की एक बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या बनानी है और उनको जोड़ना है। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी संख्या में क्या होगा, पहले 9 आएगा और नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, 9, 8, देन उससे छोटा 6, 5, 2, 0, 1 2 3 6 नंबर हो गए। देन स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर क्या है 2, 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट होगा ही नहीं, 2 देन 0, 5, 6, 8, 9, ये बन सकता है सबसे छोटा संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 0, 11 1 12 कैरी 1, 6 6 12 कैरी 1 और ये 11, कौन सा ऑप्शन लिख रहा है ये 11 9 11 9 2 2 0 9, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पहले हम इसे एक नंबर दे रखा है, जो डिजिट दे रखी है उसी डिजिट को यूज करते हुए हमें पहले एक ग्रेटर नंबर बनाना है, देन स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उनको ऐड करना है। देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है।
तो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 - 4 13, फिर 13 - 5 8 हो गया। अब 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, 14 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 21। सीरीज हमको समझ में आ गई। नंबर्स वही है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, पर पहले प्लस हो रहा है, 2 बार प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, देन प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 2 बार प्लस हो गया, अब माइनस होगा। तो 21 - 8, माइनस का 8 करेंगे तो 13, और 13 में फिर -9 करेंगे तो 4। तो सही ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। The smallest 4-digit number which is a multiple of 6, 7 and 4। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है, मतलब इसका मल्टीपल कौन है। तो पहले हम 6, 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 7, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 84। 84 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंड, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 84 यहाँ बचा 6, 160। अगर हम इसको डबल करें तो कितना हो जाएगा 168। यहाँ पर कितने की कमी है 8 की। अगर हम 1000 में 8 को अगर ऐड कर दें तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 108, 1008 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ। इनमें से किसकी एक निश्चित लंबाई है, किसकी एक निश्चित लंबाई है देखते हैं। एक रे की, रे मान लीजिए सूर्य से एक किरण आ रही है, तो क्या इसकी एक निश्चित लंबाई है, ये तो कितनी भी हो सकती है। एक प्लेन की, एक प्लेन सरफेस तो कितना भी हो सकता है, अगर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं है और एंडिंग पॉइंट निश्चित नहीं है तो उसका डेफिनेट लेंथ कैसे होगा। अगर एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन, एक लाइन तो कितनी लंबी भी हो सकती है, उसका कोई एंड बोला ही नहीं है। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। तो एक लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, तो उसका भी एक डेफिनेट लेंथ नहीं है। एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट मतलब सिर्फ एक लाइन की बात हो रही है, लाइन ए टू बी, तो इसका क्या है एक प्रॉपर निश्चित लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अ लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following is most appropriate for including open-ended question in mathematics class? Open-ended question कौन से हैं? This question develop critical thinking in student। ऐसे क्वेश्चन क्या बच्चों में तार्किक विकास उत्पन्न कर, आलोकात्मक चिंतन का विकास करते हैं, या फिर आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर नॉट गिवन इन द बुक। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसका मतलब बुक में आंसर ही नहीं दिया रहता है, या फिर द क्वेश्चंस दैट टेक मोर टाइम टू सॉल्व। ऐसे जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं बहुत टाइम लेते हैं सॉल्व होने में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, दिस क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से हम कॉपी नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है ओपन एंडेड क्वेश्चन से जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन भी हमारा पेडागोजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है देखते हैं। फर्स्ट, अ लाइन ग्राफ इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन अमॉन्ग कैटेगरीज ऑफ डेटा। एक रेखा आलेख आंकड़ों के विभिन्न श्रेणियों के बीच में तुलना करने का काम करता है। या फिर एक हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू कंपेयर द पार्ट ऑफ होल। हिस्टोग्राम एक पूरे होल पार्ट को तुलना करता है।
फिर देन थर्ड, a graphical representation of data is easier to understand when there is a trend or comparison to be shown. आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है, जबकि आंकड़ों का रुझान तुलना दिखाती है. देन फोर्थ, ए बार ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते हैं. तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है कि जो ग्राफिकल डेटा रहता है रिप्रेजेंटेशन, वो दूसरों के मुकाबले इजी रहता है समझना और उसमें कंपैरिजन इजीली शो होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. How many planks of size 2 meter 35 centimeter and 8 centimeter can be formed from the wooden block 8 meter long, 70 centimeter wide and 40 centimeter thick? ये तो करे ऐसे ही दिख रहा है 5 टाइम्स है. तो इसका सही ऑप्शन है ये 4 टाइम्स है. 2 यहाँ पर डेटा है, 2 मीटर यहाँ है, 8 मीटर लॉन्ग, 4 टाइम्स. ये हम ऐसे भी गेस कर सकते हैं. देन ये इधर 2 टाइम तो 40. इससे 40 ब्लॉक्स बन सकते हैं छोटे छोटे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम 1/2 plus 1/3 equals to 2/5. What is the most appropriate infraction drawn from the situation? Child does not know how to represent fraction or number line. बच्चे को नहीं पता भिन्न को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. देन चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणाओं को भिन्न के जोड़ तक वास्तविक किया है. या फिर चाइल्ड डज नॉट नो एडिशन ऑफ नंबर. बच्चे को संख्या जोड़ना नहीं आता है. या फिर चाइल्ड डजंट नो हाउ टू टेक एलसीएम. बच्चे को लघुत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता है. तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड. इसका सही ऑप्शन है सेकंड. चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. बच्चे को प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक वास्तविक किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मैथमेटिक्स एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग इज टू बी गिवन इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस ऑफ. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कम्युनिकेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि इट इज़ द फाउंडेशनल टू इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजीज लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस एक्सेट्रा. AI लर्निंग, डेटा साइंस आदि उभरती हुई तकनीकों का आधार है. या फिर इट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर अ टीचर. ये एक टीचर का स्थान ले सकता है. या फिर इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन स्कूल. ये स्कूल में सीखने की सबसे कठिन पहलू है. या फिर इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल. यह मानव अस्तित्व के लिए एक मूलभूत है. तो इसका सही आंसर है फर्स्ट. इट इज़ फाउंड टू इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. ये राष्ट्रीय नीति 2020 के सोच को बढ़ावा देती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, मैथमेटिक्स टीचर्स नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स. NCF 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. प्रमोटिंग मेमोराइजेशन और एंड रिगोर्जियस एल्गोरिथम, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, या बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर राइट आंसर. तो इसका सही आंसर होगा
फर्स्ट ओनली ऑप्शन बी सही है। रीजनिंग और लॉजिकल की तरफ मैथमेटिक्स टीचर्स को बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथमेटिक एक फिक्स पॉइंट पर होता है। मैथ्स के क्वेश्चंस हम फिक्स पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 56. Which of the following is most effective way to introduce the concept of area to fourth grader? एक फोर्थ क्लास के बच्चे को एरिया से परिचित करवाने के लिए क्या चीज़ मोस्ट इफेक्टिव है? फॉर्मूला बेस्ड मेथड, क्या उसको फॉर्मूले से बताएंगे, सूत्रों से बताएंगे कि एरिया ये होता है, या फिर एक्सप्रोक्सीमेशन, एसिमुलेशन, सन्निकटन और अनुमान लगाएंगे कि एरिया ये होता है, या फिर टेस्टिलेशन, या फिर एबेकस। तो एबेकस तो मैथ्स की काउंटिंग के लिए होता है, इसका तो एरिया से कोई लेना देना है नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, टाइलिंग के थ्रू, टाइल्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसमें इतनी टाइल्स, इतनी फिट की टाइल्स है, तो इसके थ्रू हम एक एरिया का अंदाजा लगा सकते हैं। तो टेसलेशन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसे हम बेसिक मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सबका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा 56। अब 7 के टेबल में 56 कितनी टाइम्स आता है? 8 टाइम्स, प्लस 5। 14 के टेबल में 56 आता है 4 टाइम्स, -7 इंटू 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 20 -7 7 जा 49। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 माइनस 49, तो हो जाएगा 3/56। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3/56। The next question, question number 58. Which of the following letter has 2 lines of symmetry? ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनमें 2 लाइन सिमेट्रीज हैं, सममिति रेखाएं हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब वो दोनों पैरेलली एक दूसरे को बाय कट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई 2 लाइन सिमेट्री। एच में, ई में देखेंगे तो 1 लाइन सिमेट्री है, यू नो लाइन सिमेट्री, बी भी नो, बी 1 लाइन सिमेट्री। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स? इनमें से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? सूर्य श्रीकांत, या बुद्धायन, शुक्लसूत्र, या फिर लीलावती, या चरक संहिता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, चरक संहिता, क्योंकि चरक संहिता सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है और ये मेडिसिन से रिलेटेड होती है। चरक संहिता में ही फर्स्ट टाइम प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन बताया गया है, तो ये मेडिसिनल रिलेटेड है, ये इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 7 इन द नंबर। इसे हमें, इस डिजिट में हमें 5 और 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू यानी जो नंबर जहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन देखते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10 100 1000, यानी 50,000 इसकी प्लेस वैल्यू। देन 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 70, तो हम इसको माइनस करेंगे, 0 3 9 9 4, कहाँ लिखा है 49930? ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके फ्रेंड्स, ये सीटेट का सीडीपी का मैथ्स का पेपर सॉल्व हो गया है। ये पेपर फर्स्ट था दिसंबर 2024 का। अगर आपको पेपर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।